आज की ईश्वरीय आराधना में सबको स्वागत है और सबको शुभकामना। हम आज के लिए आह्वान वचन सुनेंगे जो हमें मिलता है भजन संहिता 25, उसके पद 1 और 2। उसमें ऐसा लिखा है, हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मुझे लज्जित होने ना दे, मेरे शत्रु पर जय जयकार करने ना पाए। आमीन। हम ईश्वर आराधना आरंभ में गाएंगे साक्षी वाणी गीत नंबर 174। साक्षी वाणी नई छपाई 174, 174 और पुरानी 85, 85। धन धन है वह जो ख्रिस्त के झुंड का हुआ।
परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। सामने दीनताई से अपने पापों को मान लेवे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मत्ती 5:4-6। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान पर ईश्वर का गुणानुवाद होवे। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और हम तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ ईश्वर का पहला पाठ वचन हम सुनेंगे, जो हमें मिलता है प्रेरितों के काम अध्याय 4। प्रेरितों के काम अध्याय 4 उसके पद 32 से 35। प्रेरितों 4 32 से 35 उसमें ऐसा लिखा है। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी।
यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। आमीन। तेरा धन्यवाद हुए हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के साथ मिलकर अपना महापवित्र विश्वास को एक साथ मान लेकर यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पोंतियुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठे, हम आगे दूसरा गीत गाएंगे। साक्षीवाणी गीत नंबर 173, साक्षीवाणी नई छपाई 173, पुरानी 84। वह सबसे उत्तम और प्यारा दोस्त मेरा ऊपर स्वर्ग में है। संसार
पुत्र यीशु ख्रिस्ट की ओर से अनुग्रह और शांति बहुत दया से मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित प्रभु, हम सारे हृदय से आपको धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। पवित्र प्रभु, आज हम सबों को अपनी पवित्र चरणों के सन्मुख इकट्ठा किया। पिता परमेश्वर, आपके महान अनुग्रह के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना है, जीवन आपका है, तुमने अपने पवित्र रक्त से जीवन को मोल लिया है ताकि हम जीवन पाएं और बहुत आयात का जीवन पाएं, अनंत काल का जीवन पाएं। प्रभु, हम सबों को विश्वास की आत्मा दीजिए ताकि वह आनंद जिसके लिए तो अपने पवित्र रक्त को बहाया, उस जगह पर पहुंचने की शक्ति और सामर्थ्य हम इस पृथ्वी पर पा सकें। इसलिए हमारे सांसारिक जीवन में हमें शक्ति और सामर्थ्य से भर दीजिए कि हम जो कुछ करें प्रभु, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा और तेरी स्तुति के लायक और योग्य हम सबों को बना। सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, पिता सुन और ग्रहण करें। आमीन। आज के दिन के लिए जो उपदेश का वचन जैसा ठहराया गया है, लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 19 से 31 तक हम सुनेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16 उसका 19 से 31। एक धनी मनुष्य और निर्धन लाजर के बारे में वर्णन किया गया है। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की चुटन से अपना पेट भरे। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मर गया और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तु में ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तु में, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है। जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वह भी इस पीड़ा की जगह में आए। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ता की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुनी। और उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मेरे मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ता की नहीं सुनते तो यदि मरे हुए में से कोई जीव भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। यहाँ तक। आमीन। क्रिस्त में भाइयों और बहनों, आज के इस पाठ वचन में हम लोग खास करके 2 व्यक्तियों का वर्णन को पाते हैं, जिसमें एक धनी और एक निर्धन व्यक्ति के बारे में चर्चा किया गया है और जिसमें दोनों व्यक्ति मर जाते हैं और मरने के बाद जो उनकी नियति हुई है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया है। और इसमें खास करके स्पष्टता से अगर इसमें कहा जाए तो स्वर्ग और नरक के बारे में यहाँ पर स्पष्ट रूप से संसार के हर एक लोगों को एक मार्गदर्शन के रूप में दिया गया है। और इसीलिए हमारा मसीही विश्वास का एक महान उद्देश्य यही है कि हम अनंत काल के जीवन कहाँ पर बिताएंगे और उस अनंत काल का जीवन हम इस पृथ्वी पर जो अपने कार्यों के द्वारा से जो पृथ्वी पर हमने कार्य किया है उसके परिणाम स्वरूप हमको प्राप्त होता है। और इसीलिए धनवान मनुष्य के बारे में कहा गया, वो व्यक्ति बहुत ही शान सौगात से रहता था, सुख विलास से रहता था और मलमल पहनता था और बहुत ही धनवान व्यक्ति था। परंतु व्यक्ति जब मर जाता है तो वो एक नरक में पहुंचता है, जहाँ पर अत्यधिक पीड़ा और दुख उसके सामने है। और उसी तरह से लाजर एक गरीब व्यक्ति था जो मरता है और इब्राहिम के गोद में स्वर्ग में पहुंचाया जाता है। और इसलिए
आज के इस पाठ वचन में हम लोग इन दो महत्वपूर्ण विषय को हम लोग देखेंगे जो हमारे जीवन के लिए कहाँ कहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। तो पहली बातें हैं स्वर्ग। उत्पत्ति के उसका पहला अध्याय में लिखा है, पहला पद में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की यहाँ पर संभवतः उस बातों को एक संकेत दिया गया है। आकाश से मतलब स्वर्ग के बारे में कहा गया है, और इसीलिए परमेश्वर ने स्वर्ग को बनाया, और स्वर्ग को बनाया इसलिए कि वहाँ पर उनके लोग, विश्वासी लोग वहाँ पर पहुँच जाए। दूसरे कोरिन्थ उसका 5 उसका 1 में लिखता है, परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। परमेश्वर ने चिरस्थायी भवन अपने विश्वासियों के लिए बनाया। और इसीलिए इस संसार में जो कुछ हम करते हैं, जो कुछ हम इस पृथ्वी पर अपनी कलीसिया के लिए, अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए करते हैं, वो हमारी नियति बनती है। और इसीलिए परमेश्वर हमारे ठहरने के लिए अनंत काल का जीवन उस स्वर्ग में बिताने के लिए, हमारे जीवन के लिए एक भवन को बनाया है। अपने विश्वासियों के लिए परमेश्वर ने उस जगह को निर्धारित किया है। इसलिए यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 2 पद में लिखते हैं, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, और यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। हमारा प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर इसीलिए आया कि हम नरक की उस भयानक पीड़ा से, नहीं कि उस भयानक दुख और पीड़ा से हम बचें और उस अनंतर अलौकिक जीवन को पाएं जिसके लिए प्रभु ने अपने रक्त को बहाया। आज हम इस पृथ्वी पर व्यतीत करते हैं और ये सब एक झूठा लगता है, परंतु ये सच्चाई है कि स्वर्ग और नरक है और मनुष्य उस जगह पर निश्चित रूप से अपने नियति के अनुसार जाएंगे। इसलिए यशायाह कहता है उसका 57 और उसका 25 में, जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र हैं, नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करता हूँ। और ये स्वर्ग के बारे में कहा गया है। और इसलिए हम सब जब प्रभु पर विश्वास करते हैं, आज हम इतना परिश्रम करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, प्रति रविवार को हम गिरजालय हम उपस्थित होते हैं, इतनी मेहनत, इतना परिश्रम करने के बावजूद अगर हम अपने जीवन में उस अनंतर अलौकिक स्वर्गीय आशीष को प्राप्त न करें तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इसीलिए आज हम सबों को उस स्थान को पाने के लिए ललायत और स्थान को पाने के लिए प्रयासरत होना चाहिए। परमेश्वर ने हमें एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति प्रदान की। प्रभु यीशु मसीह ने अपने कार्यों को पूरा कर दिया है। आज मुझे और आपको जिस पृथ्वी पर हैं, परमेश्वर के उस महान आदेश को पालन करते हुए हम अपने जीवन जब प्रभु को अपने महान उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, ये हमारे मन और इच्छा के अनुसार होता है। और इसीलिए जब हम ऐसा करते हैं तब उस अनंतर अलौकिक स्वर्ग के जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य उसका 7 और 17 में लिखता है, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी सोतों के जल के पास ले जाया करेगा और परमेश्वर उसकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। हम सब उसी जगह पर पहुंचने के लिए हम कलीसिया में रोपे गए हैं। और इसलिए कलीसिया में जब हम स्थापित हैं तो परमेश्वर के महान आदेश का हम पालन करें और परमेश्वर की इच्छा के अनुकूल उस स्थान को प्राप्त करने के लिए हम उसके लिए अपने जीवन को समर्पित करें। हम अपने विश्वास में स्थिर पाए जाएं ताकि हम उस अनंत और अलौकिक स्वर्गीय आशीष को हम प्राप्त करें। प्रभु हमारे जीवन से यही आशा करता है। प्रकाशित वाक्य उसका 21 और 4 में लिखता है, वह उसकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा होगी। और इसीलिए ये अनंत काल का जीवन जहाँ पर ना मृत्यु होगी, ना शोक होगी और ना विलाप होगी, अनंत काल का सुख उस जगह पर मिलेगी और उसी जगह पर हम सबों को पहुँचने के लिए आह्वान किया गया। और इसीलिए गलाती 5 और उसके 22 में लिखता है, आत्मा का फल जिसमें प्रेम और आनंद, शांति और धीरज, कृपा और भलाई, विश्वास और नम्रता और संयम आदि है, तो हम निश्चित रूप से परमेश्वर के राज के भागी बन सकते हैं। इसलिए आज हम सबों को कि हम स्वर्ग जाना चाहते हैं, कि हमने तैयारी कर ली है। स्वर्ग तैयारी करने वाले लोगों के लिए स्वर्ग एक ऐसा जगह है जहाँ पर तैयार लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। इसलिए हम इस पृथ्वी पर जो तैयारी किए हैं परमेश्वर के राज के लिए, उस तैयारी में हम सिद्ध जब पाए जाते हैं तो हमारी निवास स्वर्ग में होती है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों को स्वर्ग में पहुँचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है।
दूसरी बातें हैं नरक। नरक के बारे में कहा जाता है, जब हम नरक के बारे में सोचते हैं तो जहाँ पर बहुत ही पीड़ा, जहाँ पर दुख और अशांति, जहाँ पर हाय हाय की आवाज़ सुनाई पड़ती है। और इसीलिए नरक ऐसा जगह है जो हम परमेश्वर की उपस्थिति से निर्वासित जीवन व्यतीत करते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति से हम बाहर किए जाते हैं। परमेश्वर की उस अनंत और अलौकिक जीवन से हमको वंचित कर दिया जाता है। और इसीलिए हम उस जगह पर जब हम पहुंचते हैं तो आपका पीड़ा, अत्यधिक ही पीड़ा और बहुत ही अशांतपूर्ण जीवन है जो हमारी कल्पना से बिल्कुल बाहर है। और इसीलिए उस जगह से बचाने के लिए प्रभु ने मेरे और आपके जीवन को बचाने के लिए अपने प्राणों को दिया, ताकि हम उस नरक में न जाएं जहाँ पर पीड़ा और दुख और अशांति है। और ये शैतान और उसके शिष्यों के लिए तैयार किया गया। इसीलिए हम जब प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं, प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हैं, तो जगह हमारे लिए नहीं है, परंतु हमें सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है कि हमारी भूल, कहीं हमारी चूक के कारण हम उस जगह पर ना पहुंच जाएं जहां पर प्रभु यीशु मसीह हमें जाने के लिए अपने प्राणों को दिया। भजन संहिता 9:17 में लिखा, दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती हैं। और इसलिए दूसरा पत्रस 2:4 में लिखता है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया। और इसलिए जब हम इस पृथ्वी पर अपने सांसारिक जीवन से, इस शारीरिक जीवन से जो कुछ करते हैं, ये हमारे अनंत काल के जीवन को निर्धारित करते हैं। इसलिए मृत्यु से पहले हम उस जगह को, उस स्थान को चुनने के लिए हम स्वतंत्र हैं। इसलिए हम चुने कि हम कहाँ पर रहेंगे। मेरे और आपके जीवन के लिए स्वतंत्र इच्छा शक्ति है। और इसलिए आज हमारे पास मौका है, आज हमारे पास अवसर है, तो इस अवसर को हम उपयोग करें और इस अवसर को हम फायदा लें, ताकि हम उस अनंत लाभ जीवन को प्राप्त करें। मत्ती 25:46 में कहता है कि वे अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। अनंत दंड उनके लिए है जो प्रभु को नहीं जानते हैं और प्रभु के विरोध में काम करते हैं, लोगों के विरोध में कार्य करते हैं। ऐसे लोगों के लिए अनंत दुख है। और इसलिए गलती 5:19, जिस काम से हम परमेश्वर के राज्य से वंचित किए जा सकते हैं, और ये काम शरीर के काम है, जिसमें स्पष्टता से कहा गया, वे विचार, गंदे काम, दुष्टपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फुट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और भी काम हैं जो हमारे जीवन में ये सब प्रकट होते हैं, तो हम निश्चित है हमारा जीवन उस अनंत दुख और पीड़ा के स्थान में होगा। और इसीलिए हमें उस स्थान से बचने के लिए इन सारे कामों को, जो शरीर के काम है, उसको अपने जीवन से निकाल करके बाहर करना होगा। मरकुस 10:17-22 में लिखता है, एक धनी युवक के बारे में कहा गया है कि एक मनुष्य यीशु के पास आता है और यीशु से पूछता है, प्रभु अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? आज मेरे लिए और आपके लिए सवाल अवश्य होना चाहिए कि अनंत जीवन का प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। उस जवान को कहा जाता है, आज्ञा को माना कर। तो जवान ने कहा, प्रभु मैंने इन सारे बातों को मैं बचपन से पूरा किया, परंतु उसको कहा गया कि तुझ में एक बात की घटी है, और इस एक बात की घटी के कारण तो स्वर्ग के राज के वारिस के लायक नहीं है। और वो व्यक्ति, जब उसको कहा गया कि अपने धन और संपत्ति कंगालों को बांट दे, तो निराश होकर के चला जाता है। वो व्यक्ति परमेश्वर के राज के योग्य नहीं ठहरा। और इसलिए एक बात की घटी हमारे जीवन को नरक में पहुंचा सकता है। इसलिए हम सबों को छोटी छोटी बातों के लिए भी अपने जीवन को सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है, ताकि हम अनंत अलौकिक जीवन हम परमेश्वर के निकटता में बिताएं। प्रकाशित वाक्य 22:14 और 15 में लिखता है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि वे जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों में प्रवेश करेंगे। धन्य है वे जो अपने वस्त्रों को धो लेते हैं। धन्य है वे अपने जीवन में, इसी शारीरिक जीवन, अपने जीवन को पवित्रता के साथ व्यतीत करते हैं। उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और मुझे और आपको ये सब अवसर मिला हुआ है। इसलिए हम फाटकों से होकर प्रवेश कर सकते हैं। परंतु कुत्ते और टोन्ने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हरेक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला उस जगह से, उस अनंतर अलौकिक के सुख से बाहर रहेंगे। और इसलिए हमें उस जगह पर पहुंचने की आवश्यकता नहीं है, और वहाँ पर बचने के लिए हमारे पास अवसर है। और वो अवसर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा, प्रभु यीशु मसीह पर अपने जीवन को आश्रित करना। इसलिए आइए हम इन
स्थानों को चुने जहाँ पर हम जाना चाहते हैं। स्वर्ग जाना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुकूल चलना पड़ेगा, अन्यथा हमारी जीवन अनंत काल का पीड़ा और दुख और कष्ट के स्थान पर हो सकता है। इसलिए प्रभु ने अपने पवित्र रक्त से हम सबों को बचाने के लिए अपने जीवन को दिया है कि हम उसके रक्त से शुद्ध किए जाएं और परमेश्वर की निकटता में बढ़ जाएं। प्रभु इन सारी बातों में हम सब प्रत्येक की सहायता हर कोई करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। तेरा वचन निश्चित रूप से हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। प्रभु जी, तूने हम सबों के लिए दो स्थान निर्धारित किया है, स्वर्ग और नरक। पिता परमेश्वर, इस जगह पर जाने के लिए हम सब प्रत्येक को तूने स्वतंत्र इच्छा शक्ति प्रदान किया। प्रभु, तूने अपने पवित्र रक्त के द्वारा से अपने महान योजना को पूरा कर दिया। आज मुझे और संसार के हर एक लोगों को विश्वास करने की आवश्यकता है। हमें ऐसी सामर्थ्य दीजिए कि हम तुझ पर विश्वास कर सकें, सांसारिक और शरीर की अभिलाषाएं हमारे जीवन से दूर किए जाएं, ताकि हम उस अनंत और सुखपूर्ण जीवन को हम प्राप्त करें। प्रभु, जिसके लिए तूने हम सबों के जीवन को बचाने के लिए अपने पवित्र रक्त बहाया। प्रभु जी, आपके इस महान बलिदान के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। सहायता कीजिए, शारीरिक अभिलाषाएं जो हमारे जीवन में प्रबल होती हैं, प्रभु जी ऐसी शक्तियों से हमारे जीवन को सुरक्षा प्रदान कीजिए। सारी महिमा, आदर, प्रशंसा हम आपको देते हैं। प्रार्थना परमेश्वर के नाम से मांगते हैं, पिता सुन और ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से उद है, कृष्ण यीशु में हमारे मन और देह की रक्षा करेगी अब से सदा। आमीन। इस समय हम लोग साक्षी बानी गीत संख्या 175 गाएंगे। साक्षी बानी 175।
हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं, अपनी क्रिश्चियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दिढ़ाया जावे। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसिया सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायोसिस काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लूथरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्ट या प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ्य पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, प्रशिक्षण केंद्रों, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे कि उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दया दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकीति और दुख में है, उनको शांति दे। अब भी हमारी मंडली और कलीसिया में कितने भिन्न भिन्न तरह के रोग, दुख और बीमारी की अवस्था में पड़े हैं, कितने बीमारी के कारण अपने घरों में हैं और कितने अस्पतालों में हैं। सबको प्रार्थना के द्वारा तेरे सन्मुख लाते हैं। सबकी सेवा और दवा पर आशीष दे और तेरी सामर्थ्य उन पर प्रकट हो। हाँ पिता परमेश्वर, नर्स, कंपाउंडर और डॉक्टरों को आत्मा के द्वारा ऐसा अगुवाई कर नियंत्रण रख ले कि रोगियों की अच्छी जांच पड़ताल कर सकें और बीमारियों को पहचान करके उसके लिए अच्छी दवाओं का व्यवहार करें और सभी बीमारी समय पर तेरे सामर्थ्य नाम में भले चंगे उठ खड़े हों और उनके द्वारा से तेरी महिमा और गवाही प्रकट होंगे। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरें। हम पूरी मंडली और कलीसिया होकर प्रार्थना करते हैं। पूरे संसार में कोरोना वायरस की बीमारी फैल चुका है, जिससे सभी लोग भयभीत हैं, क्योंकि उसका इलाज नहीं है, उसके लिए कोई दवा का सृजन नहीं किया गया है। इसीलिए सभी लोग इस बीमारी से भयभीत हैं और हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, ऐसी परिस्थिति में हम तुझी पर विश्वास और भरोसा रखते हैं। ऐसी जानलेवा बीमारी का इलाज तू ही कर सकता है, क्योंकि तू ही डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य और प्रभुओं का प्रभु है। और इसीलिए तू इस बीमारी को निकाल बाहर कर दे। क्रूस पर से बहाए हुए अनमोल लोहों की धारा के सामर्थ्य के द्वारा से हे प्रभु, इस कोरोना वायरस की बीमारी को तू भस्म कर दे, उसको अंत कर दे कि किसी व्यक्ति पर यह बीमारी ना पड़े और सभी इस बीमारी से बचे रहें और सारे दुनिया के लोग इस बीमारी से बचकर अमन चैन का जिंदगी व्यतीत करें और सभी लोग तेरे सामर्थ्य को पहचानते हुए तेरे नाम को जय जयकार कर पाएँ और तेरे नाम को धन्य कहने पाएँ। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजियाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर
जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुरे से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद मंडली विश्वास और दीनहीन मन से ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।